और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पेरिस ओलंपिक से खबर आ रही है। क्वार्टर फाइनल मैच में विनेश फोगाट ने 7-5 के स्कोर से मैच जीत लिया है। विनेश के सामने यूक्रेन की ओक्साना लिवाच थी। विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। विनेश का सेमीफाइनल में मुकाबला आज ही खेला जाएगा। विनेश ने इससे पहले जापान की यूई सुसिक को टेक्निकल पॉइंट के आधार पर हराया था। विनेश ने आखिरी 15 सेकंड में बाजी को पलट दिया। मुकाबला 3-2 की बराबरी रहा था, जिसके बाद जापान ने स्कोर को चैलेंज किया था, लेकिन इसका फैसला भारत के पक्ष में आया। जापान की वर्ल्ड नंबर 1 रेसलर है यूई सुसिक को 3-2 से विनेश फोगाट ने हराया और सेमीफाइनल में पहुंचने के साथ ही कुश्ती में मेडल आने की संभावनाएं अब जाग गई है। तो बड़ी खबर पेरिस ओलंपिक से आ रही है, जहां पर विनेश फोगाट सेमीफाइनल में जीत चुकी हैं, सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। क्यूबा की खिलाड़ी को हराकर विनेश फोगाट सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुकी हैं। 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में अपनी जगह को विनेश फोगाट बना चुकी हैं। सेमीफाइनल मैच विनेश फोगाट जीत चुकी हैं। तो बड़ी खबर पेरिस ओलंपिक से, भारत का एक मेडल कुश्ती में अब पक्का हो गया है और विनेश फोगाट से वो उम्मीदें अब भारतीयों की जग चुकी हैं। आज पहले दिन में होने वाले मैच में भी विनेश फोगाट ने वर्ल्ड नंबर 1 रेसलर को हरा दिया था और अब आखिरकार विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल में भी सेमीफाइनल मैच जीत लिया है और फाइनल में अपनी जगह बना ली। तो विनेश फोगाट क्यूबा की खिलाड़ी को हराकर फाइनल में पहुंच गई है, यानी कि अब भारत का मेडल पक्का है। अब ये देखना होगा कि सिल्वर मेडल आता है या फिर गोल्ड मेडल आता है, लेकिन विनेश फोगाट की उम्मीदें जो विनेश फोगाट से जो उम्मीदें भारतीयों की थी, उन उम्मीदों पर विनेश फोगाट पूरी तरह अब खरी उतरी हैं। क्यूबा की गुजबेन लोपेज को विनेश फोगाट ने हरा दिया है। क्वार्टर फाइनल में आज दिन में जब मैच हुआ था तो यूक्रेन की खिलाड़ी को विनेश फोगाट ने हराया था और उसके बाद अब सेमीफाइनल में जो मैच हुआ उसमें 5-0 से शिकस्त दी है, यानी कि सारे दाव विनेश फोगाट ने जो लगाए उसका नतीजा देखने को मिला है। 5-0 से विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल में बढ़त बनाई है और फाइनल मुकाबले के लिए अब विनेश फोगाट खेलेंगे। तो पेरिस ओलंपिक में आज लगातार भारत के लिए खुशियां, अच्छी खबरें आई हैं, जिसमें विनेश फोगाट का क्वार्टर फाइनल जीतना और अब सेमीफाइनल जीतना, ये 2 खबरें थी। वहीं दूसरी तरफ नीरज चोपड़ा ने भी आज फाइनल में जगह बना ली। समीप राजगुरु इस वक्त हमारे साथ, हमारे स्पोर्ट्स एडिटर जुड़ चुके हैं। समीप, लगातार जो उम्मीदें की जा रही थी विनेश फोगाट से, आज सेमीफाइनल मैच में भी उन उम्मीदों पर खरा उतर आई है और लगभग अब मेडल पक्का हो गया है। गोल्ड और सिल्वर में से मुझे तो लग रहा है गोल्ड पक्का है। जिस तरीके से विनेश फोगाट ने पहले राउंड जीता, वर्ल्ड चैंपियन को हराया, ओलंपिक चैंपियन को हराया, और जिस तरीके से उसके बाद जो बाउट्स लड़ी है, 1 साइडेड बाउट्स में विन उन्होंने जो दर्ज किए, वो कमाल की बात है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि विनेश में जो एक जज्बा दिख रहा है तैयारी के साथ साथ, और जो एक प्रूव करना चाहती है, एक चीज उनके दिल में है कि मैं अभी तक अच्छी रेसलर कहलाती हूँ, लेकिन एक मेडल मेरे पास नहीं है, वो भी एक प्रूव करने की जो उनके अंदर दिल में तमन्ना दिख रही है, वो बहुत स्ट्रांग दिख रही है। पॉइंट प्रूव करने की कोशिश कर रही है। और अब बहुत बड़ी बात है, मतलब पेरिस में वो कहने वाली बात है ना, हमसे पंगा दंगा ही दंगा, तो पेरिस में कोई पंगा ना ले हिंदुस्तान से। उस तरीके का प्रदर्शन इस वक्त हिंदुस्तान का चल रहा है। नीरज चोपड़ा का आप देखिए, क्या लाजवाब प्रदर्शन, क्या टेम्परामेंट। और इस वक्त मैं हॉकी स्टेडियम में हूँ, जर्मनी और हिंदुस्तान के बीच सेमीफाइनल मुकाबला चल रहा है और अभी भी करीब 4 मिनट का खेल बाकी है। पहले क्वार्टर में हिंदुस्तान 7 पेनल्टी कॉर्नर ले चुका है, 1-0 की लीड कर रहा है, 7वें मिनट में 1-0 की बढ़त ली है और लगातार दबदबा बनाया हुआ है। तो ओवरऑल आज का दिन और पेरिस में ये जो ओलंपिक के आखिरी 4-5 दिन बचे हुए हैं, मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान बहुत यादगार और ऐतिहासिक बनाने वाला है। समीप, वो भी दिन याद है जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था, विनेश फोगाट, उनकी बहन को जिस तरीके से पुलिस ने वहां से खदेड़ा था, और आज जिस तरीके से यूक्रेन की खिलाड़ी को और क्यूबा की खिलाड़ी को जिस तरीके से विनेश फोगाट ने खदेड़ा है, खास तौर पर वो अपने आप में खास है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि विनेश फोगाट ने जवाब दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल, और ये चर्चा हर तरफ चल रही है। जिस तरीके से वो जंतर मंतर वाला विवाद हुआ था, जिस तरीके से धरना पे बैठी थी, जिस तरीके से ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ अध्यक्ष हुआ करते थे और प्राइम मिनिस्टर से मिलना और प्राइम मिनिस्टर से गुहार लगाना, स्पोर्ट्स मिनिस्टर से मिलना, और इतना ज्यादा वक्त उन्होंने इस धरना में उन्होंने लगाया था कि उनकी प्रैक्टिस में खलल पड़ी थी। निश्चित तौर पे जब वो गोल्ड जीतेंगी ना, तो कहीं ना कहीं इस बात को वो जरूर कहेंगे। और बहुत लोग डर भी रहे होंगे कि विनेश फोगाट जो है गोल्ड जीते तो पता नहीं शायद क्या बोलेंगे हमारे खिलाफ। तो इस तरीके की एक फियर फैक्टर भी हो रहा होगा इस समय, मैं बता दूं आपको। लेकिन ये जो एक तरह से जो एक लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, और उस लड़ाई के बाद उनको बहुत ट्रोल भी किया गया था, बहुत उनको
गालियां भी पड़ी थी, चाहे वो फैंस हो, चाहे वो हर खेमे से उनके बहुत क्रिटिसिज्म, आलोचना भी हुई थी। तो निश्चित तौर पे उनके दिल में कहीं ना कहीं वो भी है। बिल्कुल समीप, मैं रोकना चाहूंगी, बजरंग पुनिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बजरंग, विनेश फोगाट ने जिस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है, 5-0 से वन साइडेड मैच अपने नाम किया है और अब लगभग गोल्ड या फिर सिल्वर मेडल पक्का है, क्या कहेंगे सबसे पहले तो विनेश की इस जीत पर? मैं सबसे पहले तो जितने भी दर्शक सुन रहे हैं उनको सबको नमस्कार, और सबसे पहले पूरे देश को बधाई। और सबसे बड़ी बधाई उन लोगों को जो बेटियों को ट्रोल कर रहे थे, बेटियों के लिए बुरा भला बोल रहे थे, उनको सबसे पहले बधाई। वो अपने घर की बहन बेटियों की तरफ आज किस तरीके से जाएंगे, किस तरीके से उनसे बात करेंगे। आज उनके मुंह पे तमाचा लगा है बहुत जोर से। बजरंग, बिल्कुल वो जवाब जो देना था विनेश फोगाट ने, जो जवाब जंतर मंतर पर मांग रहे थे, लेकिन वो जवाब एक तरीके से कहें उन्होंने कुश्ती के मैदान में दे दिया है और बता दिया है कि इस दंगल की जो असली विजेता है वो विनेश फोगाट ही है और हमारी छोरियां किसी छोरों से कम नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए जंतर मंतर पे जो कुश्ती लड़ी जा रही थी उसमें सरकार इन्वॉल्व थी, सरकार ने उनका सपोर्ट किया, इसलिए वो बच गए। अगर सरकार न्याय के साथ खड़ी होती तो मुझे लगता है कि अब तक वो शायद विपक्ष के अगर कोई सांसद होते या विपक्ष के कोई नेता होते तो उनके पता नहीं कितनी धाराएं लगा दी जाती। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि देश की बेटियां रो रो के वहाँ उनको घसीटा जा रहा था, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, उनके खिलाफ सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग की जा रही थी। तो वो पूरे देश में देखा और पूरा देश आज विनेश के लिए भावुक है और विनेश के मेडल के लिए दुआ कर रहे थे सब लोग। और वो आज विनेश ने करके दिखाया कि भाई हाँ, जो हमारे बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे, हम सिर्फ और सिर्फ रेसलिंग के जो आने वाला भविष्य है उसको बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, ना कि किसी को एक नीचा दिखाने के लिए। और हम स्टार्टिंग से यही चीज कर रहे थे कि जो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है उसको सजा मिले। लेकिन सरकार ने उसके साथ खड़ा होके पूरे देश को दिखा दिया कि हमारे यहाँ पे बेटियों की कोई अहमियत नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमारी पार्टी के नेताओं की अहमियत है। बिल्कुल बजरंग, लगातार जो दुख आप लोगों का था, जो आप लोग आवाज भी उठा रहे थे, वो आवाज भी सरकार के सामने गई। हालांकि आप लगातार ये कह रहे हैं कि इंसाफ नहीं मिला, लेकिन जिस तरीके से विनेश ने परफॉर्मेंस दिया है वो परफॉर्मेंस अपने आप में बेहद खास है। बहुत बहुत शुक्रिया बजरंग हमसे बात करने के लिए। तो विनेश फोगाट सेमीफाइनल में गुजबेन लोपेज को हराकर अब फाइनल में पहुंच चुकी हैं। फाइनल में कुश्ती ओलंपिक्स में भारत ने अपनी जगह बना ली है, यानी कि अब गोल्ड या सिल्वर मेडल पक्का है। विनेश फोगाट गोल्ड ही लेकर आएंगे, ये इस पूरे तमाम भारतीयों की उम्मीद है। जिस तरीके से समीप भी कह रहे थे कि गोल्ड ही लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके का परफॉर्मेंस विनेश ने दिखाया है, खासतौर पर आज ही जो 2 मैचेस हुए हैं, जिसमें क्वार्टर फाइनल का मैच था, जिसमें सेमीफाइनल का मैच था, 50 किलोग्राम कैटेगरी में विनेश फोगाट ने ये दंगल खेला और इन क्वार्टर फाइनल में और सेमीफाइनल में दोनों में जीत हासिल करके विनेश फोगाट ने अब फाइनल में अपनी जगह बना ली है। तो विनेश फोगाट के बारे में बता दें आपको, तो आपको ओलंपिक्स में कुश्ती के इतिहास के बारे में बताएं तो 2016 में रियो ओलंपिक में साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता था, यानी कि ब्रॉन्ज मेडल। टोक्यो 2020 में रवि दहिया ने सिल्वर मेडल जीता था। तो ये लगातार जो परफॉर्मेंसेस रही है, वही 1952 की बात करें तो ओलंपिक में केडी जाधव ने कांस्य पदक जीता था। 2008 और 2012 में सुशील ने कांस्य और सिल्वर पदक जीता था। और इसके साथ साथ 2012 में ओलंपिक में योगेश्वर दत्त को कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल मिला था। और 2016 में रियो ओलंपिक में साक्षी ने भी ब्रॉन्ज मेडल ही जीता था, यानी कि अब तक सिर्फ सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल ही आए हैं। अब उम्मीद गोल्ड मेडल की विनेश फोगाट से की जा रही है। तो सीधे आपको अपने ओलंपिक स्टूडियो में लिए चलते हैं, वहां पर किस तरीके की हलचल है और लगातार जो अपडेट्स वहां से क्या आ रहे हैं वहां आपको दिखाते हैं। पहली होंगी क्योंकि पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में सिल्वर जीता है, ब्रॉन्ज जीते हैं, लेकिन अभी तक किसी महिला खिलाड़ी ने यहां गोल्ड मेडल नहीं जीता है। बिल्कुल, लेकिन इस वक्त एक अपडेट अपने तमाम दर्शकों को दे दें जो इंडिया टीवी पर अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं। विनेश फोगाट सेमीफाइनल मैच अपना जीत चुकी हैं, फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं और भारत के नाम चौथा मेडल भी आ चुका है। लेकिन सिल्वर को गोल्ड में बदलने का पूरा मौका इस वक्त सिल्वर और गोल्ड दोनों की संभावनाएं हैं, एक मेडल अश्योर हुआ है, लेकिन विनेश फोगाट की परफॉर्मेंस सचमुच ऐतिहासिक है। विनेश फोगाट वो पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं जो रेसलिंग में फाइनल इवेंट में पहुंची हैं। एक मेडल पक्का हुआ है, लेकिन विनेश यहां जरूर सोने पर निशाना साध देंगी। सोने की उम्मीदें इसलिए ज्यादा बढ़ गई क्योंकि विनेश फोगाट ने अपने
प्री क्वार्टर फाइनल और क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में जापान की ओसाका को हराया, जो कि 2021 या कहें कि 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स की गोल्ड मेडल विनर हैं। और वो भी ऐसी वैसी गोल्ड मेडल विनर नहीं, उन्होंने अपने ओपोनेंट को एक भी पॉइंट स्कोर करने का मौका नहीं दिया था। इतनी बड़ी चुनौतियों को पार करते हुए विनेश फोगाट ने यहां भारत के लिए एक और मेडल पक्का कर लिया है। और अब कल विनेश फोगाट गोल्ड मेडल के लिए मैदान में या कहें कि मैट पर उतरेंगी, रेसलिंग के मैट पर उतरेंगी। और दिलचस्प बात यह कि वो इस संतुष्ट भाव के साथ आज रेस्ट और रिचार्ज कर रही होंगी कि कल एक मेडल पक्का है। तो जरूर घायल शेरनी के तौर पर मैं जफर सर से जानना चाहूंगी, सर जिस तरह से विनेश ने अपने तीनों मैच आज खेले हैं और बहुत ज्यादा मौका अपने विरोधियों को नहीं दिया, कैसे देख रहे हैं आप? बहुत तगड़ा यानी कुश्ती लड़ी है उन्होंने। और खास तौर पे जो जापान की लड़की जो थी जिसने गोल्ड मेडल जीता, वो जब उसके सामने वो आ रही थी तो कमेंटेटर बोल रहा था कि ये जो मैच होने वाला है इसकी कोई बहुत वैल्यू नहीं है उसके हिसाब से कि वो ऐसे ही आएगी और जीत के चली जाएगी। मगर उन्होंने बहुत टैक्टिकल लड़ाई लड़ी, और ख़ास तौर पे इसलिए कि उसने जल्दी नहीं की, और जिसकी वजह से 2 पॉइंट लूज भी किए हैं कि दाव नहीं मार रही थी, क्योंकि अगर दाव मारती तो पिछड़ जाती। और लास्ट में जब 2-0 हो गई थी जापान की ओसाका, जापान की ओसाका 2-0 से आगे थी, यहां विनेश फोगाट पीछे थी, लेकिन अंतिम 30 सेकंड में वो विनिंग 2 पॉइंट स्कोर किए। लेकिन उसके बाद जश्न शुरू हो चुका है पवन विनेश फोगाट के घर में। बिल्कुल जश्न शुरू हो चुका है प्रिया, और जिस तरीके से उनके परिवार में खुशी का माहौल है, और फोगाट परिवार को कौन नहीं जानता है, जिनके घर से तमाम ऐसे रेसलर्स निकले हैं जिन्होंने हमेशा अपना दमखम दिखाया है कुश्ती के दंगल में।